नमस्कार साथियों, विजडम एकेडमी जयपुर में आप सभी का स्वागत है। तो राजस्थान ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो कि सीईटी एग्जाम को लेकर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 15 क्वेश्चन कौन कौन से हैं उन सभी को आज हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का। तो साथियों, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये क्लास में डिजिटल बोर्ड पे शूट नहीं कर पाया, इसे हम ऐसे ही कवर करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजपूताना शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। 1800 ईस्वी में, ये आप जरूर याद रखें। उसके अलावा वाल्मीकि ने रामायण में राजस्थान को मरुकांतर कहा है। कर्नल जेम्स टोड की बात बताऊं तो कर्नल जेम्स टोड ने 2 पुस्तक लिखी है, अनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और दूसरी है ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है और इन्हें राजस्थान का इतिहास का पिता भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को रजवाड़ा या रायथान कहा है। रजवाड़ा या रायथान कहा है। इसके अलावा है मोहनोत नैणसी। तो मोहनोत नैणसीरी ख्यात राज रूपक में हमें राजस्थान लिखा हुआ देखने को मिलता है। अब सबसे पहला लिखित प्रमाण हमें कब मिला है राजस्थान का? 625 ईस्वी के बसंतगढ़ शिलालेख में, जो कि हमें मिला है सिरोही से। 625 ईस्वी के बसंतगढ़ शिलालेख में हमें राजस्थान लिखा हुआ मिलता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन की हमने अच्छे से व्याख्या की है। हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, क्योंकि जयपुर, देखो, राजस्थान की ज्योग्राफी बदल गई थी और हमने क्वेश्चन जो लिए हैं वो नई ज्योग्राफी के अनुसार लिए हैं। जयपुर ग्रामीण कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जयपुर ग्रामीण 10, यहाँ पे जिले नहीं, राज्य नहीं, जिले होंगे। जयपुर ग्रामीण 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है। 10 जिले कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊं, तो आप एक एक का नाम नोट करते चले। सबसे पहले हैं कोटपुतली बहरोड, नीम का थाना। तीसरा है सिक्कर, अलवर। उसके बाद डीडवाना, कुचामन, अजमेर, दूदू, टोंक और दौसा। तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाने वाला कोई जिला है तो वह है जयपुर ग्रामीण। इससे पहले कौन? पाली सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता था। पाली 8 जिलों के साथ सीमा बनाता था। अब वर्तमान यानी कि नए भूगोल, राजस्थान के नए भूगोल में 8 ऐसे जिले हैं जो 7 जिलों के साथ सीमा बना रहे हैं। 8 ऐसे जिले हैं जो 7 जिलों के साथ सीमा बना रहे हैं। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी हमने देख लिया है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 4। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। लेकिन अब भौतिक प्रदेशों से रिलेटेड आपको 3 प्रमुख भौतिक विभाजन याद रखने होंगे। 3 प्रमुख भौतिक विभाजन कौन कौन से हैं? पहला तो है वीसी मिश्रा का। वीसी मिश्रा ने 7 भागों में राजस्थान को बांटा है। दूसरा था एस के सेन का, जिन्होंने जलवायु को आधार मानकर राजस्थान को 1968 में कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा? 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा। उसके बाद है प्रोफेसर रामलोचन सिंह। उन्होंने 1971 में राजस्थान का भौतिक विभाजन किया। प्रोफेसर रामलोचन सिंह। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिया है। हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है? तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा 58। अब इसका आंसर 58 क्यों होगा? राजस्थान में औसत वर्षा होती है 50 से लेकर 60 के बीच, और इसका आंसर हमें 58, जो कि सबसे मोस्ट
मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है हमारे लिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 58। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी नदी को मारवाड़ की गंगा के उप नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लूणी नदी। लूणी नदी राजस्थान में अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। अजमेर के नाग पहाड़ से इसका कुल कितना 495 किलोमीटर इसका बहाव क्षेत्र है। राजस्थान में बहाव क्षेत्र है 330 किलोमीटर। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। लूणी नदी से रिलेटेड अन्य भी फैक्ट हैं जो भी मैं आप। तो अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है, यह सही सुमेलित है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है, यह भी सही सुमेलित है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है, यह भी सही है। पूर्व का पेरिस उदयपुर को ना कहकर जयपुर को कहा जाता है। हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ कहलाती है, तो उनको 56 की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जालोर तथा बाड़मेर जिला तक पानी पहुंचाने के लिए किस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नहर परियोजना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नर्मदा हो गया है। हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेडज। हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस भौतिक प्रदेश का जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो अभी हमने देखा राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है पूर्वी मैदानी प्रदेश का। राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है जयपुर का और सबसे कम है जैसलमेर का। तो भौतिक प्रदेशों में देखिए तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन सी भौतिक प्रदेश का हो जाएगा? वो हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का। हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मावट किसके कारण होती है? ये स्पेस है और ये होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण। अब जो माउट होती है वह भूमध्य सागर से उठकर आने वाले चक्रवात को कहते हैं। इन्हें गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है क्योंकि यह गेहूं की जो फसल होती है उसके लिए लाभदायक होती है, इसलिए इन्हें गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। यह भी आप याद रखें। हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके अपने उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पे कूट नहीं है लेकिन हम हर एक चीज़ को मिलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है बांकली बांध। बांकली बांध कहाँ है? जालोर में। सोम कमला अंबा यह है डूंगरपुर में। उसके बाद है मोरेल बांध है सवाई माधोपुर में और जाखम है प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर होगा तो वह हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा 2 और उसके बाद 1। अगर ऑप्शन होगा तो इसका आंसर ये होगा। हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के कुल भूमि द्रव्यमान यानी कि क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? यानी कि राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? वो 10.4%। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, सबसे जनसंख्या, उसके बाद धीरे धीरे अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर और आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन है गलत जोड़ी की पहचान कीजिए।
अब जिप्सम कोनी रणधीर, खदान का नाम है गार्नेट राजमहल, ये भी सही है। लिग्नाइट पलाना, ये भी सही है। अब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। यूरेनियम की खान कुर्दिया नहीं है, यूरेनियम की खान और है। अब वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यूरेनियम की खान राजस्थान में कौन कौन सी है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।